दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में के कमला मार्केट थाने में पहला एफआईआर जो है बीएनएस 285 के तहत दर्ज किया गया है। दरअसल पहले अगर आईपीसी और सीआरपीसी होती तो ये जो मामला दर्ज किया गया है वो आईपीसी की धारा 283 के तहत दर्ज होती, लेकिन अब नए कानून के लागू होने के बाद बीएनएस 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हुई है। भारत में 3 नए कानून लागू किए गए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून जो हैं वो लागू किए गए हैं। दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में के कमला मार्केट थाने में पहला एफआईआर जो है बीएनएस 285 के तहत दर्ज किया गया है। दरअसल पहले अगर आईपीसी और सीआरपीसी होती तो ये जो मामला दर्ज किया गया है वो आईपीसी की धारा 283 के तहत दर्ज होती, लेकिन अब नए कानून के लागू होने के बाद बीएनएस 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कल रात में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती है कि एक रेहड़ी वाला जो है वो 20 सड़क पर रेहड़ी लगाया हुआ है और लोगों को जिससे परेशानी हो रही है। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, उसे समझाने की कवायद की जाती है, लेकिन जब वो नहीं समझता है तो इस बाबत मामला दर्ज किया जाता है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है। कमला मार्केट थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और सभी दिल्ली के सभी थानों में आपको इसी तरीके से पोस्टर दिख जाएंगे जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून में बच्चों के अधिकारों की रक्षा। दरअसल नए कानून में महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष तरजीह दी गई है और जो न सिर्फ मामला दर्ज करने की बात कही जाए बल्कि जो जांच है उसे भी तेज करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों को इस बाबत बाकायदा ट्रेनिंग दी है। इस वक्त कमला मार्केट थाने में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे थाने में तमाम जगहों पर ऐसे ही पोस्टर जो हैं वो लगे हुए हैं। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने इसकी तैयारी की थी और सभी पुलिसकर्मियों को नए कानून के बारे में अवगत कराया था, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत न हो, किसी तरीके से किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत न हो। यानी अब थानों में जो एफआईआर दर्ज की जाएगी वो नए कानून के तहत दर्ज की जाएगी। बीएनएस के सेक्शन जो हैं उसके तहत मामला दर्ज किया गया है पहला इसी थाने में, और अब आगे भी जो मामले दर्ज होंगे वो नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस कानून में न सिर्फ एफआईआर की बात करें बल्कि इन्वेस्टिगेशन से लेकर जो कहा जा सकता है कि आरोपी को दोषी ठहराने को लेकर सजा की बात की जाए, सबकी एक समय सीमा जो है वो तय की गई है ताकि न सिर्फ जो आपराधिक मामले हैं उनकी जांच जल्दी हो सके बल्कि जो विक्टिम हैं उन्हें न्याय भी समय पर मिल सके। ये तमाम चीजें जो हैं वो इन तीनों कानून के तहत बनाए गए हैं। तो दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दिल्ली में इसी थाने में दर्ज हुई है। बीएनएस के सेक्शन 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।